क्या आपको ये लगता है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, सेट का स्कोर हाई है और आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो अमेरिका के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि सच इससे बहुत अलग है। दरअसल हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज के समय में अगर टॉप 30 कॉलेजों में भी आपको एडमिशन लेना है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ मेरिट पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। तो आज हम आपको अमेरिका में कॉलेज के एडमिशन की सच्चाई बताने वाले हैं और सारी चीज़ें, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर रखेंगे ताकि अगर आप भी अमेरिका में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता हो। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक केयर। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि अमेरिका में एडमिशन हमारे जेईई जैसा नहीं होता, यानी कि यहाँ कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। मान लीजिए एक स्टूडेंट का प्रोफाइल कुछ ऐसा है, 9th में 93%, 10th में 94%, 11th में 86% और 12th में 97%। और अगर हम सेट स्कोर की बात करते हैं तो वो है 1520। इसके अलावा IISc में रिसर्च, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीकर और साथ ही $25,000 की प्रतियोगिता में विनर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने जिस स्टूडेंट की प्रोफाइल बताई है वो तो बहुत हाई फाई है, बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस स्टूडेंट का हाथ तो उसमें भी बहुत अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना हाई फाई स्टूडेंट है, एकेडमिकली इतना साउंड है, तो हार्वर्ड और प्रिंसटन जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो एडमिशन मिला ही होगा। तो देखिए इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ UIUC, UCSD और UW मेडिसिन में एडमिशन मिला। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई अगर इतना दमदार प्रोफाइल है तो रिजेक्शन कैसे हो गया? अगर रिजेक्शन इतने बेहतरीन बच्चे का होता है तो सिलेक्शन कैसे होता है? किसका सिलेक्शन होता है? तो देखिए सच्चाई ये है कि अमेरिकी कॉलेज एडमिशन में कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक तो आप किस स्कूल से पढ़े हैं ये भी मायने रखता है। अगर आपका स्कूल पहले से आईवी लीग में स्टूडेंट्स भेजता आ रहा है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप फुल फीस पे नहीं कर सकते और आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो हो सकता है आपका केस और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को यूएस में प्रायोरिटी दी जाती है जो अपनी फुल ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अक्सर उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं। इसके अलावा जो अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अब सिर्फ अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को ही सबसे ज़्यादा एडमिशन दे रही हैं, जिससे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर टॉप स्कोर, रिसर्च और इंटरनेशनल अचीवमेंट भी गारंटी नहीं देते हैं तो फिर कौन से बच्चों का एडमिशन होता है? तो देखिए इसका आंसर ना आसान नहीं है, बहुत टेक्निकल आंसर है। कुछ स्टूडेंट्स परफेक्ट स्कोर के साथ भी रिजेक्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लोअर स्कोर के बावजूद टॉप कॉलेजों में एडमिशन हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिशन का ये जो खेल है वो टैलेंट के साथ साथ पॉलिटिक्स और एडमिशन स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है। एडमिशन ऑफिसर्स को एक बैलेंस्ड क्लास बनानी होती है जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड, टैलेंट और जियोग्राफिक लोकेशन से स्टूडेंट्स आए। तो मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको गेम समझना होगा और आपको समझना होगा कि आखिर अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन का सिस्टम क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या जेईई वर्सेस अमेरिका के एडमिशन सिस्टम में कोई तुलना हो सकती है? यानी कि जेईई जो हमारा IIT एडमिशन वाला टेस्ट है उसमें और अमेरिका के जो कॉलेज के एडमिशन है उसमें कोई कंपैरिजन हो सकता है? तो देखिए जो जेईई वाला है उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप मेहनत करते हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं, उसके बाद आपके स्कोर के आधार पर आपको IIT में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन का ये फॉर्मूला नहीं है, यानी कि अगर आपने सब कुछ सही किया फिर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये है कि ये गेम ही अलग तरीके से खेला जाता है। और गेम क्या है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैंने बता ही दिया है कि ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है जो अपनी फुल ट्यूशन फी पे कर पाएँ। यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप पर हैं या फिर अगर आपका स्कूल आईवी लीग में बच्चे नहीं भेज पाता है तो हो सकता है आपके चांसेस कम हो जाए। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह से पढ़े हैं, एक ऐसे कॉलेज से, एक ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हैं जिसका इतिहास ही रहा है
बच्चों के स्टडी अब्रॉड का, तो ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। तो भाई अमेरिका में पढ़ाई का और जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक गेम है वो बहुत अनसर्टेन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरातल पर दिखती नहीं हैं लेकिन होती ज़रूर है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आई होप जब आप अमेरिका में अपना यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे होंगे, कोर्स चूज़ कर रहे होंगे, तो आप मेरी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ही अपना स्टडी अब्रॉड का फैसला लेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT टेक एड पर।